गुड मॉर्निंग। तो ये डिफरेंशिएशन का आपका पहला लेक्चर है। अब डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीज़ आना चाहिए। पहली बात तो आपको ट्रिगो आना चाहिए। ट्रिगो में भी खासकर आपको तीन बात आना चाहिए: स्टोरी ऑफ साइन, स्टोरी ऑफ साइन, स्टोरी ऑफ कॉस, स्टोरी ऑफ टेन। खैर नहीं है तो उसका लेक्चर बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें भी हम बताएंगे लेकिन अब देख लीजिएगा तो अच्छा। पहले तो ट्रिगो आना चाहिए। दूसरी बात, आपको आईटीएफ आना चाहिए। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आपको आना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसका क्लास 10 AM से चल रहा है, उसको आप अटेंड करें, एक क्लास हुआ है। तीसरा, आपको लिमिट आना चाहिए जो कि 8 PM में चल रहा है। तब आपको डिफरेंशिएशन जो है वो पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ये सब कंप्लीट होगा। अगर नहीं है तो सबका क्लास चल रहा है, इसका भी चल रहा है, इसका भी चल रहा है, उसको आप अटेंड करें। चलिए, मेनली डिफरेंशिएशन में हम लोग ध्यान क्या देते हैं, सुबह का टाइम हम इसलिए रखे हैं कि स्टूडेंट पूरा एनर्जी के साथ देखेगा। और सुबह का टाइम हम इसलिए रखे हैं कि स्टूडेंट पूरा चलिए, तो डिफरेंशिएशन में करते क्या है हम लोग कि आपके पास दो वेरिएबल है, एक का नाम है y और दूसरे का नाम है x। एक आउटपुट है और दूसरा इनपुट है। कुणाल राज, हाँ, पूरा एनर्जी से आपको देखना है, जूझना है। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दिए, वैसे भी हम बहुत धीरे धीरे लेके आपको चलेंगे। y और x को मैथ वाला जनरली वेरिएबल माना है, y को आउटपुट, x को इनपुट। डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि हम इनपुट में चेंज करते हैं, आउटपुट में चेंज होता है। इसी को बेसिकली डिफरेंशिएशन आपको बताता है। या फिर आप ऐसे समझें कि सचिन तेंदुलकर लंबा हैं, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। हमको बोलना होगा सचिन तेंदुलकर लंबे हैं विथ रिस्पेक्ट टू केदार यादव। ठीक है, क्या ये बोलना होगा? या फिर मुकेश अंबानी गरीब है विथ रिस्पेक्ट टू कौन मास्क है, एलन मास्क। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू चर्चा होती है। आपको कोई बात अगर बोलना है तो उसके रिस्पेक्ट में बोलना होगा। तो डिफरेंशिएशन बोला, द डेरिवेटिव इज ए मेजर ऑफ हाउ ए फंक्शन चेंज एज इट्स इनपुट चेंज। मतलब ये होता है कि अगर हम इनपुट को चेंज किए, ये dx का मतलब हुआ इनपुट चेंज करना, तो आउटपुट कितना चेंज हुआ और कैसे चेंज हुआ। इन अदर वर्ड, ए डेरिवेटिव कैन बी thought of a how much one quantity is changing in response to change in some other quantity। हम बार बार आपको बताते हैं एक चीज, डी डब्बा
बाय डी ट्रायंगल। तो ये डब्बा जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल, इन नीचे वाले को विथ रिस्पेक्ट टू बोला जाता है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमेशा हमेशा कोई भी बात होगी तो वो विथ रिस्पेक्ट टू होगी। डी वाई बाई डी एक्स, डी डब्बा एक क्वांटिटी है, वो दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। पीएम फाइंडिंग ए डेरिवेटिव इज कॉल्ड, इज नीचे में लिखा हुआ है, इज के बाद लिखा हुआ है कॉल्ड डिफरेंशिएशन, कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसमें आप कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इज के बाद लिखा हुआ है कॉल्ड डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसे आप समझे, इनपुट में अगर चेंज करेंगे तो आउटपुट में जो चेंज होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। यहां पे लिखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन was initiated by Newton and Leibniz in 60-80 सेंचुरी। इसका मतलब ये हुआ, गुड मॉर्निंग, डेरिवेटिव का जो शुरुआत हुआ, इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का मतलब होता है शुरुआत करना। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन वाज इनिशिएटेड, जो शुरुआत किया गया, उसको दो साइंटिस्ट, ये अलग अलग है, न्यूटन एंड लेबनीज ने 1680 सेंचुरी में इसकी शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन की शुरुआत 1618 में दो साइंटिस्ट हैं, न्यूटन, न्यूटन को आप लोग जानते होंगे, और एक है लेबनीज, उन्होंने की। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये काम की बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव मार्केट में कब आया, शुरुआत इसकी कब हुई। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए, एफ डैश एक्स बराबर, इसको अभी लिख लेना है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लिख रहे हैं उसको आप अभी आप लिख लीजिए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और नीचे में एच। आपका वेरिएबल जो है यहां पे वेरिएबल जो आपका है वो h है। वेरिएबल h का मतलब क्या हुआ कि लिमिट h में है, इसमें है, लिमिट h में है, और आपका x जो है वो आपका कांस्टेंट है। x आपका कांस्टेंट है। अभी इसको अभी आप लिख लीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब बात यह है, डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला होता है उसको भैया प्रूव तो यही करता है, उसको ये प्रूव करता है। अब बताइए, अगर आपको लिमिट नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को आप प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
यही कारण है कि हम लिमिट भी पढ़ा रहे हैं 8 PM में, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको नाम दिया गया। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा लिमिट पढ़ लेंगे तो इस वाले पार्ट को अभी आप लिख लीजिए। इस वाले पार्ट पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। आलोकानंद, इसको नोट कर लीजिए। डेरिवेटिव की शुरुआत दो साइंटिस्ट ने की थी, न्यूटन एंड लेबनिज ने, इन 1618। फर्स्ट प्रिंसिपल में इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। बस इसको अभी आप लिख लीजिए, कोई दिमाग मत लगाइए इसमें। इस पे जब लिमिट हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा 2-3 क्लास और, उसके बाद हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे चर्चा करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ध्यान रखिएगा, एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ये डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। 2-3 बात देख लिए हम लोग, क्या क्या देखे, एक तो डेफिनेशन देख लिए, ठीक है। दूसरा क्या देख लिए, कब शुरुआत हुई इसकी, और जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसको कैसे प्रूव करेंगे। तीसरा आ जाइए, तीसरा बात कर लेते हैं हम लोग सिंबल की। मेन तो यही है ना, हमको कैसे पता चलेगा सर कि डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मान लिया जाए 5 जोड़ 6 बराबर 11 होता है, तो थोड़ा ना बोला था कि आप जोड़िए, ये तो सिंबल देख के समझ में आ गया कि प्लस का मतलब जोड़ना होता है। उसी तरह सिंबल क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहला सिंबल dy बाय dx, ये डी को कटाना नहीं है, ये इनपुट में चेंज है और ये आउटपुट में चेंज है। फिर से बोलिए, ये किस में चेंज है, इनपुट में चेंज है, ये आउटपुट में चेंज है। जब आप पंखे के रेगुलेटर को घुमाते हैं, हल्का सा घुमाइएगा तो उसका स्पीड भी चेंज होता है। इनपुट में चेंज, आउटपुट में चेंज, इनपुट में चेंज, आउटपुट में चेंज। उसके बाद इसका नोटेशन होता है y1। y1 का मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है। फिर इसका मतलब होता है y डैश, y डैश का भी मतलब डिफरेंशिएशन होता है। फिर इसका एक और सिंबल होता है f डैश x। अभी जो यूज किए थे सबका मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। सूरज कुमार, सबका मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। अब क्या है कि dy बाई dx, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए एक वर्ड आया है विथ रिस्पेक्ट टू, ये डाउन वाले को जो आपका नीचे वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। क्या बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, और इसी को बोला जाता है डाउन। ये बहुत काम का चीज है, इसके बिना डिफरेंशिएशन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बेकार है डिफरेंशिएशन इसके बिना। तो ध्यान रखिएगा, नीचे वाले को विथ रिस्पेक्ट टू बोला जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर लंबा है विथ रिस्पेक्ट टू केदार यादव, मुकेश अंबानी गरीब हैं विथ रिस्पेक्ट टू एलन मस्क। नाम भी ऐसा ऐसा है, बोल नहीं पाता है लोग। आगे बढ़ते हैं, इसको बोलिए क्या पढ़िएगा, डी डब्बा बाय डी ट्रायंगल। हम लोग एक नोटेशन ऐसा लिखेंगे, डी के बाद ब्रैकेट लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं सीख जाते हैं ले लिए, और नीचे बोलिए डी स्क्वायर ब्रैकेट ट्रायंगल। क्या पढ़िएगा इसको आप, तो पढ़ेंगे इसको
डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल। चलिए इसको बताइएगा क्या पढ़िएगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं d sin x और नीचे में d log x, या आप ऐसा लिखिएगा d के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट जिसको आप बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं sin x और नीचे में d log x, इसको क्या पढ़िएगा। एक और लिख देते हैं d थीटा और नीचे में दे देते हैं dt, इसको क्या पढ़िएगा। चलिए लिख लीजिए यहां तक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या सीखे आप ये बताइए। इसमें जो आप सीखे काम की बात, एक तो आप पहचान लिए क्या, सिंबल। ये चार तरह का जनरली ये आएगा, ऐसा फोटो और ऐसा फोटो, ये दो तो फेमस है, y1 y पे डैश, ये चार सिंबल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। हाँ इसको पढ़ेंगे हम लोग, देखिए हम लिख देते हैं, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। इसको पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो सिंबल सीख लिए, कैसे पढ़ेंगे वो सीख लिए, और डिफरेंशिएशन में सर मेन चीज तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है। सर न्यू नोट्स बनाना है, अरे कोई न्यू नोट्स नहीं बनाना है, आप देखते जाइए। नया नोट्स क्यों बनाइएगा आप तो पढ़े हुए हैं, तो फिर क्यों नया नोट्स बनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन लोग को, आलोक आनंद को लग रहा है सर इसमें कुछ नया पढ़ा रहे, इसमें पूरा डिटेल बात होगी। देखिए ऑनलाइन में जो भी होगा वो पूरा डिटेल बात होगा। तो सिंबल सीख लिए आप, ये कब आया वो देख लिए। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूव होता है इससे। इससे क्या होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूव होता है, फॉर्मूला प्रूव किया जाता है, किया जाता है। और ये आपका डेफिनेशन देख लिए। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए बच्चे को। अब बात यह है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं। अब बात यह है सर कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं, और डिफरेंशिएशन करने से हमको क्या मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे हम लोग अब बात कर लेते हैं। अरे डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलता है, और फिर इसी में डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं। देखिए यहां पे एक हम कर्व बना रहे हैं, ये कर्व है आपका। एक एक चीज को सर 18 से क्लास खुलेगा, आप एक बात ध्यान से रखिए, अगर क्लास खुलेगा तो हम भी खोलेंगे। 18 जून तक क्लास बंद है, अभी अप्रैल चल रहा है, 18 अप्रैल हो गया, फिर 18 मई आएगा, फिर 18 जून आएगा, ठीक है।
18 जून तक क्लास बंद है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। मेरा नहीं, सबका, मेरा तो खुला ही हुआ है। 18 जून के बाद आप ऑफलाइन की बात कीजिएगा, उससे पहले नहीं। 18 जून के बाद भी अगर ठीक ठाक रहा तो। अब ये बताइए, ये आपका कर्व है, कर्व को आप fx बोले या y बोले। fx का मतलब भी आउटपुट होता है और y का मतलब भी आउटपुट होता है। fx का मतलब भी आउटपुट होता है, y का मतलब भी आउटपुट होता है। अब ये बताइए, इस कर्व पे कितना पॉइंट है, खुद बताइए आप। इस कर्व पे आपको कितना पॉइंट दिखाई दे रहा है? बाईजू सर, इस कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट है। पॉइंट के इंफॉर्मेशन के लिए डिफरेंशिएशन किया जाता है। ये पॉइंट के इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अब बात है कि मान लिया जाए ये पॉइंट है सर, ये पॉइंट को हमने P नाम दे दिया। मान लिया जाए P नाम दे दिया। पॉइंट जब भी आता है तो x और y को लेके आता है। तो कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, तो बोलिएगा कर्व जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनता है। उस इनफाइनाइट पॉइंट, मान ले इसका नाम आप A दिए, इसका नाम आप B दिए, इसका नाम आप C दिए। C के बारे में जानना है, D के बारे में जानना है, तो आप डिफरेंशिएशन के पास जाइएगा। फिर से बोलिए, पॉइंट के इंफॉर्मेशन के लिए डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब सर डिफरेंशिएशन से मिलता क्या है, गौर कीजिएगा हर एक बात पे। डिफरेंशिएशन से मिलता क्या है, तो सर ये एक लाइन है। ये लाइन जो है वो कर्व को, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन जो है वो कर्व को टच किया एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे टच किया। तो कोई भी लाइन अगर कर्व को टच करे, फिर से बोलिए, कोई भी लाइन अगर कर्व को टच करे, तो टच भैया एक ही पॉइंट पे करता है, कट 2 पॉइंट पे। टच कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। अगर ये लाइन इस कर्व को टच किया तो इसका नाम हो गया टेंजेंट। कैसा इसका नाम हो गया? नाम ही बदल गया इसका। क्या नाम हो गया? T से टच, टेंजेंट लाइन। T से टच, T से टेंजेंट, तो ये लाइन का नाम टेंजेंट लाइन हो गया। अब हर लाइन का अपना स्लोप होता है और वो कभी नहीं बदलता है। अरे हर चीज का एक गुण होता है ना, हर इंसान में गुण होता है, वो कभी नहीं बदलता है। वैसे लाइन के लिए उसका एक गुण होता है स्लोप, वो कभी चेंज नहीं करेगा। इस लाइन का स्लोप फिक्स हो गया, 5, 10 जो भी होना है। तो भैया लाइन है तो क्या होगा? स्लोप होगा। स्लोप को हम लोग m से दिखाते हैं। m मतलब स्लोप होता है, क्योंकि टेंजेंट है तो mt। स्लोप को हम लोग tan थीटा से भी दिखाते हैं। खैर, और अभी काम की बात dy बाई dx, या फिर आप बोल सकते हैं f डैश x। फिर से बोलिए, क्या बोले हम? एक पॉइंट पे टच करेगा, क्या बोले हम? या फिर आप यहां बोल सकते हैं f डैश x।
तो काम की बात क्या है, स्लोप, स्लोप को m बोलते हैं क्योंकि टेंजेंट है तो mt बोल दिए, उसी को टेन थीटा बोलते हैं, और मतलब क्या है dy बाई डी एक्स। यानी आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन एट पॉइंट P ऑन कर्व fx इक्वल टू mt और इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू f डैश x। तो ध्यान रखिएगा, अब कोई पूछेगा कि डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, तो आप बोलिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। और सही तरीका जो है इसको लिखने का वो हम ऐसा लिखेंगे, देखिए तरीका देख लीजिए कैसे हम लोग लिखेंगे। लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब भैया कहाँ टच किया ये बताना होगा ना, खाली dy बाई डी एक्स लिख देने से थोड़ा ना होगा। तो एक लाइन खींचिएगा, खींच दिए, कहाँ पे टच किया है, P अल्फा बीटा बराबर लिखिएगा mt। ये सही तरीका है लिखने का, ये तरीका आपका सही है। क्या क्या सीखे, कर्व को डिफरेंशिएट करने से, कर्व को डिफरेंशिएट करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो भैया यहां तो बहुत सारा पॉइंट है ना, तो कहां टच किया तो लिखना होगा ना, dy बाई डी एक्स पॉइंट P पे टच किया तो P अल्फा बीटा आपको लिखना होगा इक्वल टू mt इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। पॉइंट की जानकारी के लिए डिफरेंशिएशन किया जाता है, डिफरेंशिएशन करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल, इस पे तो इस पे ज्यादा बात हम लोग उस चैप्टर में कर लेंगे जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अभी के लिए बस इतना ही, कोई भी लाइन टच करेगा तो टेंजेंट बनेगा, टच करने से टेंजेंट बन गया। हर लाइन का अपना एक स्लोप होता है जो कभी नहीं बदलता है। अब सर स्लोप की जुगाड़ कहां से होगी, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। सर अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, मिलता क्या है, क्यों करते हैं, अब बात आएगी डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। जैसे साइकिल चलाना है तो उसका अलग प्रोसेस है, मोटरसाइकिल चलाना है तो उसका अलग प्रोसेस है, हवाई जहाज चलाना है तो उसका अलग प्रोसेस है। ऐसा थोड़ा ना है कि आप साइकिल चलाना सीख गए तो हवाई जहाज चलाना सीख जाइएगा। तो हर चीज को चलाना सीखना होगा, यानी हर फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो पहले हम लोग सीख लेते हैं। उसी में सबसे पहला आता है हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शन, हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शन। फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें सबसे पहला फंक्शन जो आपके सामने है उसका नाम है बेस और पावर। बेस और पावर, अगर अभी हम लोग किसको चलाना सीख रहे हैं, बेस और पावर को, यानी बेस और पावर अगर दिखेगा तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो बेस और पावर बोला कि भैया मेरा कुछ कंडीशन है, आप डिफरेंशिएशन करोगे, मेरा कुछ शर्त है, पहले उसको आप लोग मान लीजिए। गुड मॉर्निंग, कंडीशन कुछ मान लीजिए मेरा क्या है,
उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। जैसे बाइक आप चलाते हैं तो उसमें मोबिल और पेट्रोल तो होना चाहिए, तभी ना चलेगा। तो बेस और पावर बोला, सबसे पहले पूछा गया किससे? बेस से। बोलो भैया क्या चाहत है? तो बेस बोला कि मेरे पास वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? पूरे मैथ में दो ही वेरिएबल है जनरली, एक्स और वाई, इसके अलावा सब कांस्टेंट। तो बेस बोला मेरे पास या तो एक्स चिपकना चाहिए या वाई, कोई एक होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। बेस बोला मेरे पास वेरिएबल होना चाहिए। तब तक पावर क्या है, चुप रहता, वो भी बोला अच्छा रुको कोई बात नहीं। पावर बोला कि मेरे पास कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? एक्स और वाई को छोड़ के कुछ भी चलेगा। फिर से बोलिए, क्या बोले? कांस्टेंट का मतलब हुआ एक्स और वाई को छोड़ के कुछ भी चलेगा। कुछ भी का मतलब क्या है? -1 n a 2 √3 4, धुआं छोड़ता हुआ निकल गया, कुछ भी चलेगा। बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट। आदित्य, न आप होमवर्क बनाते हैं, न आप लिमिट का लेक्चर अटेंड करते हैं, न प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, पता नहीं आप क्या करते हैं। तो अब जब कंडीशन पूरा हो जाएगा, बेस वेरिएबल होना चाहिए, पावर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब पावर में एक्स और वाई दिखना नहीं चाहिए, बस बात खत्म। तब ये बोला विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब डाउन में बेस आएगा। डाउन में कौन आएगा? बेस आएगा। ये इसका शर्त है। चलिए इसका हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो डी के बाद हम क्या बताए थे? ब्रैकेट ले लिए आप। ये डब्बा एक खाली जगह है, ये डब्बा एक खाली जगह है जिसमें वेरिएबल आएगा। अभी है नहीं, खाली है तो है नहीं, आएगा तो कौन आएगा? वेरिएबल, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। और ये इसका पावर है n। आप खुद बताइए नीचे क्या आएगा? तो देखिए बेस वेरिएबल होना चाहिए, तो सर हमको तो नहीं दिख रहा है। अरे भैया खाली है तो क्या दिखेगा? जब आएगा तो वेरिएबल ही आएगा। पावर n है, मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, पावर कांस्टेंट है। तो डाउन में बेस आएगा, तो डाउन में बेस आएगा। आप ही बताइए बेस कौन है? बेस कौन है ये बताइए। तो बेस हमको लगता है सर ये डब्बा है। आ गया बेस। बेस और पावर, तो नीचे बेस आ गया। तो बेस और पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पावर आगे होता है और पावर में एक कम होता है। अब आप पूछिएगा सर ये फॉर्मूला कहां से आया? पूछिएगा ये फॉर्मूला कहां से आया? तो आपको हम बता दें कि अभी अभी हम बताए थे कि डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला है वो इसी से आता है, ये जो लिमिट वाला चीज है। तो वो जो फॉर्मूला है उसको हम इससे प्रूव कर देंगे। इसी लिमिट का भी आप लोग देखते जाइएगा। चलिए आगे बोलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। x पे पावर n है, आप खुद बताइए नीचे क्या आएगा? बताइए नीचे क्या आएगा? डब्बा। यहां पे लिख देते हैं, वहां पे नहीं दिख रहा है तो यहां पे तो जगह है ही, हम यहां पे लिख देते हैं d x पे पावर n। आप ही बताइए नीचे क्या आएगा? तो नीचे सर x आएगा, पावर आगे और पावर में एक कम, यही तो आप बताए थे, पावर आगे और पावर में एक कम। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। d
साइन x पे पावर 3, आप खुद बताइए नीचे क्या आएगा। सर ये बेस है और ये पावर है, तो बेस वेरिएबल होना चाहिए, हाँ यहां पे x दिखा। पावर कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ ये भी कांस्टेंट है, सही बात। तो नीचे कौन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू, डाउन में बेस आता है तो बेस आ गया। डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे और पावर में एक कम। अभी हम लोग सिर्फ बेस पावर का डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। अब कोई पूछेगा कि इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, तो आप झट से जवाब दीजिएगा साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या बोलिएगा, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया गया। थोड़ा ब्रैकेट का यूज करना है, सही बात है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खासा आप ध्यान रखिएगा कि बेस वेरिएबल होना चाहिए और पावर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप बेस पावर को इस प्रोसेस से डिफरेंशिएट कर पाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो और मैक्सिमम स्टूडेंट को बताइए डिफरेंशिएशन का क्लास अटेंड करने के लिए, जो भी आपके सर्कल में दोस्त हैं, क्योंकि ये लाइव क्लास है, ओपन है ये आपको, और पूरा का पूरा ये जो डिफरेंशिएशन है हम यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो डी, अब फिर बताइएगा 3 पे पावर साइन एक्स है, आप खुद बताइए नीचे क्या आएगा। फिर आपका डी है x पे पावर साइन एक्स है, नीचे क्या आएगा। फिर आपका डी tan x पे पावर -11 है, नीचे क्या आएगा। ठीक है, फिर आप बताइएगा डी x पे पावर 3/2 है, नीचे क्या आएगा। अब देखिए ये आपका बेस है और ये आपका पावर है, तो भैया बेस में x दिखना चाहिए। आपको क्या बेस में x दिखा, बेस में x दिखा आपको, तो ऐसा नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा। अरे भैया मेरे पास जो हथियार है, मेरे पास जो हथियार है उससे इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्यों सर, ये बेस है और ये पावर है, तो फिर क्यों नहीं होगा। तो भैया मेरा कंडीशन था ना कि बेस वेरिएबल होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो हम क्या करें, यहां पे आ जाइए, इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे पावर। तो बेस वेरिएबल होना चाहिए, हाँ है तो वेरिएबल, कहां दिक्कत है। पावर कांस्टेंट होना चाहिए, पावर भी वेरिएबल है, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्या बोले हम, ये इसका डिफरेंशिएशन अभी हम लोग से नहीं होगा। बेस पावर होते हुए भी इसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसमें बोलिए 10x पे पावर -11 है, तो नीचे क्या आएगा 10x। ये बेस और ये पावर, पावर आगे और पावर में से एक कम, यही बोला गया ना, तो -12। इसमें बोलिए x आ जाएगा, तो पावर आगे और पावर में से एक कम। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आप लोग का काम यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट से ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उनको बेनिफिट हो घर बैठे,
क्योंकि बहुत ऐसे टीचर हैं जो कैलकुलस पढ़ाने से बचना चाहते हैं, मतलब अभी वो कैलकुलस नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चे को, या फिर उनका कहना है कि हम बाद में पढ़ा देंगे जब खुलेगा तब। मेरा मानना है कि बाद में इतना ना छुट्टी आता है, क्योंकि कैलकुलस पहले पढ़ना चाहिए। क्यों सर पहले क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि कैलकुलस में प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए, और लास्ट टाइम में क्या होता है कि आपको समय नहीं मिल पाता है प्रैक्टिस करने के लिए। और 12 में मेजर पोर्शन 80% सिर्फ कैलकुलस है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम आईटीएफ, डिफरेंशिएशन, लिमिट खत्म करेंगे, उसके बाद सीधे इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और साथ में ग्राफ और फंक्शन, तो चलता जाएगा ये सब। और जो भी दूसरे जगह भी पढ़ते हैं, ये YouTube पे ओपन है, ये तो कोई मतलब नहीं, कोई भी देख सकता है, वीडियो भी प्राइवेट नहीं होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका फायदा मिले। ऑनलाइन ऑफलाइन में तो जो प्रोसेस है वो तो आप इस बात को मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाएं। बहुत इंस्टीट्यूट और टीचर क्या काम करते हैं कि 5-7 दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद उसको ऐप पे जोड़ देंगे और फिर उससे फी लेंगे। तो फी लेना गलत बात नहीं है। फिर काम क्या करते हैं, रिकॉर्डेड, मतलब पहले जो वो क्लास ले चुके हैं उसी को वो दे देते हैं, आप देखते रहिए। तो ये आप जो पहले पढ़ा चुके हैं वही वीडियो को हमको देखना है। उसको वीडियो देखने से आपको क्या फायदा? लाइव का जो फीलिंग होता है उसी को आप चला देंगे, चैट बंद कर देंगे, आप देखते रहिए। लेकिन यहां पे क्या है कि फुल्ली आपको लाइव क्लास मिलेगा, एक पैसा लगना नहीं है। अब क्या चाहिए? ओके, कैलकुलस पढ़ लीजिए पहले। सर मैट्रिक्स, मैट्रिक डिटर्मिनेंट हम लास्ट में पढ़ाते हैं, शुरू में नहीं पढ़ाते हैं। पहले आप कैलकुलस पढ़ लीजिए। कैलकुलस पढ़ने से आपको फिजिक्स में भी फायदा होगा, आगे भी फायदा होगा। और 12 का मेजर पोर्शन कैलकुलस ही है। ओके, बाय बाय।